चिराग पासवान के जीजा जी कब थे लोजपा में, कहाँ से इंपोर्ट करके लाए हैं? तो चिराग पासवान जिस सांभवी को टिकट दिए हैं उसके ससुर तो आरएसएस के करीब है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट फर्जीवाड़ा है। परिवार फर्स्ट, बिहार नष्ट, परिवार फर्स्ट और दलित समाज नष्ट। वह हाल ही मोदी भक्त का है। अच्छा, वह हाल चिराग भक्त का है। सब जान रहा है कि हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। छोटे दल को तो बर्बाद करी है बीजेपी। आज चिराग पासवान होली में नाच रहे थे। होली में नाच रहे थे चिराग पासवान कि चाचा निपट गए। आज चाचा को निपटाए हैं, कल आपको निपटाएंगे। जब भाजपा वाला जय भीम कर सकता है तो जय श्री राम नहीं कर सकते हैं। लगातार चर्चाएं हैं कि दलित वोट को बीजेपी, चूंकि दलित बीजेपी से नाराज रहते हैं आरक्षण वगैरह रिजर्वेशन को लेके, लेकिन वो पिछले दरवाजे से चिराग पासवान जीतन राम मांझी को अपने साथ सटा लेती है और वोट लेके चली जाती है। हाँ, कैसे देखते हैं, दलित समाज को क्या कहेंगे? अरे चिराग पासवान वही चिराग पासवान है ना जो बोले थे कि अमीर दलितों को गैस सब्सिडी की तरह आरक्षण छोड़ देना चाहिए। बोले तो थे, तो अपने कहा छोड़ देते हैं। कायल हाजीपुर का माया मोह देख रहे हैं। हाजीपुर छोड़ दीजिए चिराग भैया। हम आपको एक खबर दिखाते हैं जिसमें चिराग पासवान खुद बोले थे कि अमीर जो लोग हैं, देखिए चिराग पासवान बोले गैस सब्सिडी की तरह अमीर दलितों को छोड़ देना चाहिए आरक्षण। ये जनसत्ता की खबर है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो इस पूरे धरती पर चिराग पासवान जैसा कोई अमीर दलित है क्या? है जिसके घर में 5-6 गो सांसद है। अभी देखिए और जीजा को दिए हैं, सुने हैं बाबूजी सब दिन मंत्री रहे, सांसद रहे। 2 गो चाचा सांसद मंत्री, दोनों अपने भाई सांसद रहे। तब 5-5 गो जे घर में सांसद हो, उससे ज्यादा कोई अमीर होता है दलित क्या? इतना तो अगड़ी जात में नहीं मिलेगा। फिर भी वो सुरक्षित सीट से लड़ते हैं। हाँ, हाजीपुर कायल हाजीपुर के लिए। हाजीपुर छोड़ दीजिए चिराग भैया, जनरल सीट से लड़िए, तब इस तरह का नरगल बयान दीजिए तो हम लोग भी ताली पीटेंगे। चिराग जी बोले थे कि हमारी पार्टी को तोड़ने वाले जो गद्दार सांसद हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। मैंने जो चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा है उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो वीणा देवी तो तोड़ने वाले में थी। पशुपति पारस, वीणा देवी लोग तो जाके मोदी जी से मिले थे। तो काहे वीणा देवी को टिकट दिए है जवाब चिराग भैया? झंडा उठावे लोजपा में दुसाद, पानी पिलाए दुसाद, दरी बिछाए दुसाद, और टिकट दे दीजिएगा दूसरा को। और कौन है जीजा जी? कब थे ये आपकी पार्टी में? अरे भाई, आपके जी चिराग पासवान के जीजा जी कब थे लोजपा में? कहाँ से इंपोर्ट करके लाए हैं पॉलिटिक्स में? तो जो आपकी पार्टी में है नहीं थे उनको टिकट दे रहे हैं। 2 गो और सुन रहे हैं किसको किसको दे रहे हैं, उनका आते पता नहीं था। एगो अशोक चौधरी की बेटी सुन रहे हैं कि दे रहे हैं समस्तीपुर से। हाँ, तो जब अशोक चौधरी दलित समाज अपना मानता ही नहीं है तो उनकी बेटी को अपना कैसे मानेगा? अभी सर यूपी की भी 2 सीटों की बात हो रही थी और बिहार में आपने भी आवाज उठाया था कि जो सुरक्षित सीटें हैं वहाँ पे अमूमन देखा जा रहा है कि जो दलित समाज की महिला है उनके हस्बैंड भले अलग कास्ट के हैं, पॉलिटिकली फर्टाइल या पॉलिटिक्स में अमूमन प्रतिशतात्मक समाज ही रहता है। मतलब मीरा कुमार भी तो है ना उदाहरण। हाँ, और जो कई लोग शादी भी नहीं किए वैसे। ये बात नहीं है। बात ये है कि बहुजन है कि नहीं। लड़ाई बहुजन वर्सेज वाला हो जाता है। माइंडसेट हाँ, तो बहुजन है कि नहीं, विचारधारा बहुजनवादी है कि नहीं। तो चिराग पासवान जिस सांभवी को टिकट दिए हैं उसके ससुर तो आरएसएस के करीब है, आचार्य कुणाल किशोर। तो फिर ऐसा क्या भागता है सांसद से बन के, तो कहेंगे हाँ भाग गया, रोएंगे चिराग पासवान। तो ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका जो नारा था, सब कुछ ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट फर्जीवाड़ा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट फर्जीवाड़ा है। परिवार फर्स्ट, बिहार नष्ट, परिवार फर्स्ट और दलित समाज नष्ट। ये नया नारा है। यही नारा है, परिवार फर्स्ट, बिहार नष्ट, परिवार फर्स्ट, दलित समाज नष्ट। ये है चिराग पासवान। खत्म हो गए चिराग। इनसे लोगों को बहुत एक चीज और हमको तो यह लगता है कि चिराग पासवान के साथ जो भीड़ रहती थी, या तो दुसाध समाज के लोग रहते थे या भूमिहार समाज। ये भूमिहार को भी ठग लिए। अच्छा, चिराग पासवान भूमिहारों को भी ठग लिया। अरुण कुमार को क्या कहते थे कि जब मेरा बुरा वक्त था, मेरा संकट था, तो मेरे गार्जियन की तरह अरुण कुमार मेरे साथ खड़े रहे। एकदम भावुक होके। क्या हुआ? उनको भी धोखा दे दिए। तो धोखेबाज आदमी है। तो
अभी सर ग्राउंड रिपोर्ट पे हम लोग जाते हैं तो कई ऐसे पासवान युवा मिलते हैं जो कहते हैं नाराजगी है मोदी से, हाँ। आरक्षण से तकलीफ है, आरक्षण खत्म कर रहे हैं मोदी जी, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी है, तकलीफ तो है महंगाई से, हर चीज से, लेकिन चिराग भैया साथ में है तो दिल पे देखिए, पत्थर रख के अरे वोट देंगे चिराग को। सिगरेट के डिब्बा देखे हैं, उसके ऊपर में डिब्बे में फोटो बनल रहता है, चेतावनी लिखल रहते है कि तंबाकू से कैंसर होता है, वो जान रहा है कि इससे कैंसर होगा, तभी वो पीता है। तो वह हाल ही मोदी भक्त का है, अच्छा, वह हाल चिराग भक्त का है। सब जान रहा है कि हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन हम जयबे करेगा। तो बच्चा है, समझदार होगा, उस समय समझ में आ जाएगा। बीजेपी तो सक्सेस कर रही है सर, जो छोटे छोटे दल हैं उसे जो है उनको टिकट दे रही है, जीतन राम मांझी जी को। कहाँ छोटे दल को तो बर्बाद कर रही है बीजेपी। आज चिराग पासवान होली में नाच रहे थे, होली में नाच रहे थे चिराग पासवान कि चाचा निपट गए। आज चाचा को निपटाए हैं, कल आपको निपटाएंगे। जेपी नड्डा क्या बोले थे, छोटी छोटी पार्टियों को खत्म कर देंगे। मुकेश सहनी को नहीं ना लिया साथ में, चाचा को निपटाए, 2 पार्टी खत्म कर दिए ना बिहार में ये लोग। अगला अब बारी, हाँ, अब बारी नहीं की है। मांझी जी के एक को दिया, कुशवाहा जी के एक को दिया। क्या है सवाल तो इधर भी है कि पप्पू यादव जैसे लोग हों या फिर ये कुछ ये सहनी जी जैसे लोग हों, तो उनको भी तो जोड़ के नहीं रख पा रही है आरजेडी। पप्पू यादव में क्या दिक्कत है? टिकट भी उनका काट दिया गया। क्या काटा? कब मिला था कि कट गया? जहाँ से तैयारी कर रहे थे, प्रणाम पूर्णिया कर रहे थे। हम अगर मेरी एक अपनी पार्टी हो, हाँ, तो हम धरती पर कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं भारत में। तो हम अगर पप्पू यादव की अपनी पार्टी थी जाप, तो चेन्नई से लड़ सकते थे, कहीं से भी प्रणाम चेन्नई कर लेते, प्रणाम तमिलनाडु कर लेते, प्रणाम पूर्णिया कर रहे थे। लेकिन जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं कांग्रेस में, तो फिर आपको टिकट जहाँ से मिलेगा वहीं से लड़ना होगा। आपकी मर्जी वहाँ नहीं चलेगी, आपके आला कमान का जो निर्देश होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो करना होगा। तो जब कांग्रेस में चल गए हैं, तो कांग्रेस जहाँ से कहेगा वहीं से नहीं लड़िएगा जी, नहीं तो बागी तो फिर अनुशासनहीनता है। हाँ, तो पार्टी कार्रवाई कर सकती है। तो पप्पू यादव के साथ तो हो गया कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे सनम। क्या किया? पप्पू यादव के साथ स्थिति ये है कि जात भी गवाए और भात भी नहीं खाए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक चीज है, खेला हुए जिस समय हो रहा था कि पलटी मारेंगे, तेजस्वी की सरकार बनेगी, सब कई विधायक पलटी मारेंगे, ऑपरेशन फलना चिलना चल रहा था। उसी समय बीमा भारती से लालू यादव का कमिटमेंट था पूर्णिया के लिए। अब बताइए, उसी समय मामला फिट हो गया था। अब पप्पू यादव इस बीच जाके प्रणाम पूर्णिया कर रहे हैं, तो लालू यादव क्या करें? लालू यादव का पुराना कमिटमेंट है। तो पप्पू जी बोले ना कि जो है, लालू जी बोले हैं कि हम में मर्ज करिए। हाँ। हम नहीं किए, हम में मर्ज करिए और मधेपुरा प्रणाम करिए, प्रणाम मधेपुरा करिए, यह बात है। अच्छा, हाँ, मधेपुरा के लिए तैयार नहीं थे। और मांझी जी जहाँ तक बात है गया में, तो जहाँ तक हमको पता चला है मांझी जी जीत रहे हैं। नहीं, जीत हार अलग चीज है, लेकिन उनके जो सर दलित समाज के वोटर्स हैं, आप चूंकि लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं, तो आपको मास लेवल पे क्या लग रहा है, कितना इम्पैक्ट है इन दोनों नेताओं का? सुनिए मेरी बात, क्या पूरा बिहार का मुसहर जो है मांझी जी को वोट कर देगा? क्यों नहीं? मुसहर के मांझी जी को पासी भी वोट करेगा, मांझी जी को दुसाध भी वोट करेगा, क्यों करेगा? पूछिए। वहाँ है, हाँ भाई, गया में नहीं। अब उसके बाद हम मास लेवल पे बात कर रहे हैं कि क्या बीजेपी को वोट? गया की बात करें, मांझी जी कहने पर सिर्फ मुसहर नहीं, पासवान भी। एक रोटी से पेट नहीं भरता है, एक रोटी से पूरा मस्त है, डिगार्डिंग है वो। सुनिए ना मेरी बात, उनका अपना मामला। अगर दलित मुद्दों पे सबसे ज्यादा कोई मुखर है, चाहे SC ST एक्ट पे हो, रिजर्वेशन पे हो, या फिर ताड़ी पर प्रतिबंध पे हो, मांझी जी से ज्यादा कोई बोला है क्या? चिराग जी बोले हैं क्या? फिर सट भी तो गए, बोले भाजपा वाला हमको मंदिर में घुसने नहीं देता है, राम काल्पनिक थे, हर चीज बोले, फिर अभी जय श्री राम कर रहे हैं। जब भाजपा वाला जय भीम कर सकता है तो जय श्री राम नहीं कर सकते हैं? ठीक है, करना चाहिए, चुनाव में वोट मिल जाए उसे तो मिल लेना चाहिए। लेकिन सर सवाल यही है कि मास लेवल पे दलितों का वोट क्या बीजेपी में जा रहा है या नहीं जा रहा है? गया में मांझी जी को फायदा होगा, बाकी कहीं नहीं। उनके नाम पे बाकी जगह का मुसहर समाज नहीं देगा बीजेपी को वोट? मुसहर समाज दे सकता है। पासवान चिराग जी के नाम पे, पासवान चिराग को क्यों वोट देगा? टिकटवा कई को पासवान को दिए हैं, परिवार को दिए हैं। पासवान छिटक रहा है, आपका आकलन है? हाँ, ग्राउंड का रिपोर्ट बिल्कुल। चिराग जी हेलीकॉप्टर उनका हेलीकॉप्टर उड़ते रहे वो अपने ऊपरे जमीन पे कुछ नहीं है। अरे जमीन पे जो चिराग के साथ भीड़ थी भूमिहार की, उसको तो ठग दिए, तब तो भीड़ वो नहीं दिखेगी। 5 सीट मिला है चिराग जी को, एक आगो जीत सकते हैं अपने, बाकी जीरो। वही स्थिति तो लग रही है। बाद में कुछ कमाल हो जाए तो अलग बात है।
वो तो अनिश्चितता और क्रिकेट वाला कहानी है, हाँ। वैसा कुछ हाँ, हो जाए हाँ। तो हो जाए, नहीं तो अरे जमुई में देखिए स्थानीय वर्सेस बाहरी का मामला चल रहा है। काहे बाहर से आके कोई यहाँ एक चीज है, हम ही नवादा के हैं, अब बाहर से आके सांसद बन जाता है और कुछ करता नहीं यहाँ के लिए, तो वही हाल जमुई में है। अच्छा, तो ये इस बार रहा है, मामला रहेगा हर जगह पे, स्थानीय रहना चाहिए स्थानीय। जब हमारा सांसद हो तो हमारे जिले का होगा, बाहर का काहे होगा? जहाँ आसानी से अप्रोच कर सके। अरे बताइए, आप बताइए कि हमारे नवादा में आज तक एक गो लोकल सांसद हुआ? क्या नवादा की माँ ऐसा बेटा पैदा नहीं की है कि वो यहाँ का बेटा सांसद बने? बाहरे वाला आएगा? ये सवाल खड़ा करते हैं नवादा की माँ पर कि यहाँ की माँ ने वैसा बेटा नहीं पैदा किया है कि बाहरे वाला आएगा। ये भाजपा की सोच है। एक सवाल और है, आप नवादा चुके हैं और यहाँ के सीट के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे मुश्किल सीट इस बार आरजेडी के लिए होगा, क्योंकि इनके एक राजवल्लभ उनका भाई बागी अरे हो गया। बरसात में बहुत सारा मेढक आता है, बरसात खत्म चल जाता है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। कुछ इम्पैक्ट नहीं। यादव कह रहा है यादव का एक नेता है, लालू यादव, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, नीचे देखबे नहीं करता है सब। तो ये कुछ पत्रकार टीवी वाला उछल उछल विनोद यादव दिखा रहा है। तो पत्रकार दिखाने दीजिए, पत्रकार काहे दिखाता है अपने जानते हैं। अच्छा, उछलने के लिए तो स्प्रिंग लगा दिया जाता है तो उछलता है। कोई खास इम्पैक्ट कोई जमीन इम्पैक्ट नहीं। अरे यादव के नौकरी नहीं लगले टीचर वाला में। हाँ, टीचर वाला, सिपाही वाला में। हाँ, यादव ही नहीं देख रहा है कि तेजस्वी को कैसे बेइज्जत करके सीएम पद, डिप्टी सीएम पद से हटाया है। हाँ, ज्यादा पॉलिटिकल जात है ना, ऊपर से कुशवाहा है रे सम्राट चौधरी याद तरीके। क्या सम्राट भैया, क्या हाल है? सम्राट भैया मुरेठा बांधे हैं, क्या बोलते थे कि कुशवाहा लड़का को कोई छू देगा तो हव कर देंगे। हाय रे, एको को टिकटवा दिला पाए कुशवाहा को भाजपा से? एक टिकट नहीं। 4% कुशवाहा 5% के अबाउट में। देखिए सम्राट भैया, चना खाइए, आराम करिए। मौर्य जी याद है ना, यूपी वाले, स्टूल मंत्री बना दिया जाएगा। मौर्य वाला खेल वो तो विधानसभा में खेला जाएगा। पूरा कुशवाहा नाराज है, फायर है पूरा कुशवाहा भाजपा। बिहार का भी कुशवाहा फायर है। देखिए नतीजा, और राजद में कहते गो अभय कुशवाहा, आलोक मेहता, श्रवण कुशवाहा, सुनते हैं 8 गो है महागठबंधन से। और ने भाजपा से एको नहीं। सम्राट भैया चना खाइए, कुछ नहीं दिला पाए, कुछ नहीं जा है। चलिए, तो हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे कि बिहार में दलितों का वोट कितना असरदार होगा, खास करके जो चिराग पासवान हैं और जीतन राम मांझी हैं, उनके कहने पर कितने दलित समाज के लोग एनडीए को वोट करेंगे, या फिर लालू यादव की जो राजनीतिक विरासत रही है, उनकी जो कहानी रही है, उनकी जो लड़ाई रही है गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा दलितों के लिए, क्या वह काम कर पाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।